है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सबने चैप्टर 34 को एंजॉय किया होगा। तो बिना किसी डिले के चलिए सीधा चैप्टर 35 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 35, पवित्र जल की प्यास। असल में पूरा मरियाना होटल और इसके ब्रांच मेरे कजिन भाई आरब संभालता है, और जितने भी मरियाना होटल्स इस देश और पूरी दुनिया में हैं, उनमें ऐसे ही 3 स्पेशल अपार्टमेंट है राठौर फैमिली के मेंबर्स के लिए, ताकि जब भी कोई भी मेंबर आए तो आराम से सुकून से कुछ पल बिता सके। कियारा ने शिवानी के बालों की लट को अपनी उंगलियों में लेते हुए बेहद नरमी से कहा। शिवानी के चेहरे पर उसकी समझदारी और गहराई साफ झलक रही थी। वो हर एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये तो ठीक है। वो कियारा के गले में अपने दोनों हाथ डालते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोली, लेकिन कियारा, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं, और अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो सके। कियारा की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने शिवानी की कमर को हल्का सा और कसते हुए कहा, तो अब हम गेटिंग टू नो ईच अदर वाला गेम खेलेंगे। शिवानी ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और हर दिन एक सीक्रेट हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। कियारा ने हल्की सी शरारत से उसे और करीब खींचते हुए कहा, तो बताओ फिर सीक्रेट नंबर 1 क्या है? शिवानी ने खिलखिलाते हुए खुद को कियारा की बाहों से थोड़ा पीछे किया और बोली, अभी नहीं, पहले शावर बाद में सीक्रेट्स। उसने आंख मारी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। कियारा एक हल्की मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देख रही थी, और फिर वो एक नटखट पपी की तरह उसके पीछे पीछे बाथरूम के अंदर चली गई। वही जैसे ही शिवानी ने बाथरूम का दरवाजा खोला, एक मखमली सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने दीवार पर एम्बेडेड मूड लाइट्स नीले और हल्के गुलाबी रंग में टिमटिमा रही थी, जिससे पूरी जगह एक ड्रीमी स्पा में बदल चुकी थी। बाथरूम में संगमरमर की दीवारें, रोज गोल्ड फिक्चर्स और एक फुल लेंथ मिरर था, जो न केवल रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था बल्कि उनके हर मूवमेंट को पोएटिक बना देता था। सेंटर में एक डीप सोकिंग टब थी, जिसके आसपास एरोमेटिक कैंडल सजी थी, जैसे किसी रोमांटिक मैगजीन के कवर से निकली हुई तस्वीर हो। कांच से घिरा हुआ रेन शावर सेक्शन उस कोने में था जहां एक पेंटिंग की तरह पानी छिटकने को तैयार थी। चारों ओर हल्की लेवेंडर की खुशबू थी, इतनी सुकूनदायक कि मानो वक्त खुद ही यही ठहर गया हो। शिवानी ने मुस्कुराकर उस नजारे को बस देखना ही चाहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके पीछे से 2 गर्म हथेलियां उसके कमर को छूती है। एक पल को उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ जाती है, और फिर वही जाना पहचाना स्पर्श कियारा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अरे वाइफी, हमारे बिना अकेले अकेले कैसे नहाओगी? शिवानी ने चुपचाप उसकी बाहों में खुद को महसूस किया, फिर एक प्लेफुल मुस्कान के साथ पलटकर बोली, अच्छा मोहतरमा, अगर अकेली नहीं नहाएंगे तो आपके साथ कैसे नहाएंगे? कियारा की आंखों में जैसे कोई चिंगारी सी भड़क उठी। उस जवाब ने उसकी हिचक को हटा दिया, जैसे किसी ने उसे खुला निमंत्रण दे दिया हो। एक ही पल में कियारा ने शिवानी को बाथरूम की संगमरमर की दीवार के साथ सटा दिया। उसके होठ एक प्यासे भेड़िए की तरह एक बेपनाह चाह के साथ शिवानी के होठों पर टूट पड़े। कोई शब्द नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ वो दो जिस्म और एक आग जो अंदर ही अंदर बहुत वक्त से सुलग रही थी। शिवानी ने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसने पूरे तन मन से उसका साथ दिया। उसके हाथ कियारा की पीठ को महसूस कर रहे, जैसे उसकी हर नस को पर लेना चाहती हो। उनके होठ एक दूसरे में ऐसे उलझे थे जैसे सदियों बाद मिले हो, कभी नरम, कभी तेज, और पूरी तरह बेपरवाह। दोनों के होठ अब एक दूसरे के स्वाद में इस कदर डूबे हुए थे कि आसपास की दुनिया जैसे रुक सी गई हो। धीरे धीरे उनकी गर्म सांसों और गहराते किस के बीच वो कदम दर कदम बाथटब की ओर बढ़ते गए। नजरों में एक दीवानगी थी, एक मौन वादा कि इस पल को कोई नहीं तोड़ सकता। कियारा ने बड़े प्यार से शिवानी को बाथटब के ऊपर बने संगमरमर के सिंक पर बैठा दिया। शिवानी की सांस अब थोड़ी तेज हो चली थी, और उसकी आंखें कियारा में कुछ ढूंढ रही थी, शायद अपनी ही कोई अधूरी ख्वाहिश। कियारा ने उसके होठों से थोड़ा हटते ही अपना चेहरा उसके गर्दन की ओर झुकाया, और वहां धीरे धीरे अपने नर्म होठों से एक लंबा
गीला चुम्बन छोड़ा। शिवानी की आंखें अब अपने आप बंद हो गई। उस स्पर्श ने जैसे उसके रोम रोम को सुलगा दिया हो। कियारा अब बिना कोई जल्दबाजी के बेहद नरमी और लगाव से उसके कपड़ों की गिरहें खोलने लगी। हर बटन, हर जीभ जैसे एक किस्सा कह रहा हो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री का। और फिर देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के सामने निशब्द, बिल्कुल नग्न खड़ी थी। वो कोई शर्म का पल नहीं था, बल्कि एक तरह का पूर्ण समर्पण, एक दूसरे को नजरों से छू लेने का। शिवानी की नजर जैसे ही कियारा की एथलेटिक बॉडी पर पड़ी, वो वही ठहर गई। उसके उभरे हुए कॉलर बोन, टोन्ड एब्स और उसकी कॉन्फिडेंस स्टैंस, सब कुछ शिवानी के दिल में धड़कनों को तेज करने लगा। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी, जैसे कियारा की बॉडी को स्कल्पचर हो जिसे खुद खुदा ने मोहब्बत में गढ़ा हो। कियारा और शिवानी एक दूसरे को नंगा करने के बाद बाथ टब के अंदर बैठ गई। उनके चारों ओर झाग ने उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था, जैसे कोई रेशमी पर्दा। दोनों शांति से बाथ टब में लेटे उस सुकून का मजा ले रही थी। पानी की गर्माहट उनकी त्वचा को सहला रही थी। शिवानी कियारा के बदन से अपने पीठ टिकाए बैठी थी। उसकी सांसें कियारा की गर्दन पर हल्की हल्की पड़ रही थी। कियारा का पीठ बाथटब में टिका हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो भी इस पल की गहराई में खोई हुई थी। लेकिन कियारा तो कियारा थी। उस शांत माहौल में भी कियारा चुप नहीं थी, बल्कि उसकी उंगलियां शिवानी के वक्षों पर धीरे धीरे सरक रही थी। कभी वह उन्हें हल्के से सहलाती, कभी उनके उभारों के साथ खेलती, जैसे कोई कलाकार अपनी सबसे प्यारी कृति को निहार रही हो। शिवानी की सांसें तेज होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। वो उस एहसास का मजा ले रही थी। कियारा के स्पर्श की हर लहर उसके भीतर एक नई सिहरन पैदा कर रही थी। झाग के बीच उनके शरीर एक दूसरे में घुलते जा रहे थे और हर स्पर्श के साथ उनकी चाहत और गहरी होती जा रही थी। काफी देर तक कियारा को अपने साथ खेलते देखने के बाद शिवानी ने अचानक उसके दोनों हाथों को थाम लिया, जो अब तक उसके वक्षों पर रखे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी, पर लहजे में सख्ती। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, शिवानी ने धीमे मगर सख्त अंदाज में कहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कियारा ने उसके गाल से अपना गाल रगड़ते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बट वाइफी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अभी तक पवित्र जल का सेवन नहीं किया। उसकी आवाज में भूख थी, सिर्फ जिस्म की नहीं, रूह की भी। शिवानी ने थोड़ा नाराजगी, थोड़ा मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अरे, लेकिन अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, हमने किया था। वो और कुछ कह पाती, इससे पहले ही कियारा ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक गीला, धीमा और आग लगाने वाला किस। शिवानी की आंखें पल भर को बंद हो गई। वो विरोध करना चाहती थी, पर कियारा के होठों की गर्मी, उसके जुबान की चंचलता और उसके हाथों की हरकतें, सबने मिलकर उसके इरादे को पिघला दिया। आखिरकार शिवानी ने भी हार मान ली। उसने खुद को कियारा की बाहों में ढीला छोड़ दिया और अब वो दोनों एक दूसरे के होठों को एक बेबाक, बेकाबू जुनून से चूम रहे थे, जैसे महीनों से भूखे हो। कियारा ने फुसफुसाते हुए कहा, आज तो मैं पूरा समंदर पी जाऊंगी, पवित्र जल के हर कतरे को। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज कांपती हुई निकली, तो फिर आओ, डूब जाओ मुझ में पूरी तरह। और उसी लम्हे कियारा ने अपने होठ धीरे धीरे शिवानी के कंधों की नाजुक त्वचा को छूना शुरू किया। उसके सॉफ्ट किसेस ने जैसे हर दर्द, हर बेचैनी को पिघला दिया। फिर कियारा का रास्ता गले की ओर बढ़ा, जहाँ उसके नाजुक स्पर्श ने शिवानी को अंदर तक झंझोर दिया। धीरे धीरे कियारा ने अपने हाथों को शिवानी की कमर और जांघों पर फिसलाया। हर एक सुकून भरी आहट, हर नर्म सहलाना एक कहानी कह रही थी। दोनों के दिल एक लय में धड़क रहे थे। जैसे ही कियारा का हाथ उस जगह तक पहुंचा जो शिवानी के लिए सबसे संवेदनशील थी, एक अनजानी सी आह शिवानी के होठों से निकल गई। उसका पूरा बदन एक पल के लिए कठोर हो गया, जैसे उसकी रूह कहीं और उड़ गई हो। लेकिन कियारा ने उसे समझा, संभाला और हौले हौले, बेहद प्यार और इशारों में उसे सहलाना शुरू किया। हर एक स्पर्श में एक वादा छुपा था, मैं तुम्हें पूरी तरह से महसूस करना चाहती हूँ, हर पल, हर सांस। शिवानी की सांसें अब और भी तेज थी। उसके गालों पर लालिमा थी, आंखों में अधूरी प्यास और जिस्म पूरी तरह से कियारा के स्पर्श के
वश में थी। कियारा ने उसकी गर्दन को चूमते चूमते अचानक रुककर धीरे से फुसफुसाया, देखो ना, तुम अंदर से कितनी भीग चुकी हो। उसके शब्द में शरारत थी, लेकिन उसके स्पर्श में एक ऐसा अपनापन भी था जिससे शिवानी का पूरा वजूद कांप गया। शिवानी कुछ नहीं बोल पाई, बस उसकी आंखें बंद हो गई, सिर हल्के से इधर उधर हिलने लगी और होठों से निकला बेडरूम। कियारा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत ही शिवानी को अपनी बाहों में और कस लिया, उसके भीगे जिस्म को अपने जिस्म से सटाए वो उसे बाथटब से बाहर ले आई। फर्श पर पानी के कुछ बूंदे टपकती जा रही थी, लेकिन दोनों को किसी चीज की परवाह नहीं थी। कियारा ने एक हाथ से शिवानी की कमर थाम रखी थी और दूसरे से दरवाजा खोला। बेडरूम में हल्की सी गर्म पीली रोशनी फैली थी। पर्दों के बीच से आती चांदनी और बिस्तर की सिलवटें सब एक परफेक्ट सीन बना रहे थे। जैसे ही वो दोनों बिस्तर पर पहुंचे, कियारा ने शिवानी को बिस्तर पर धकेल दिया और खुद भी किसी भूखे शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी। बिस्तर पर पहुंचते ही वो शिवानी के हर हिस्से को चूमने लगी, होठों को, माथे को, गालों को, गर्दन को, कमर को, जांघों को और हर एक इंच को। लेकिन वो हर एक चुंबन बड़े ही ध्यान से दे रही थी ताकि कोई भी निशान न रह जाए। चूमते चूमते वो आखिर में उस जगह आ गई जिस जगह वो हमेशा से आने के लिए उत्सुक रहती है। और जैसे ही उसने उस फूल को देखा, उसने तुरंत अपनी जीभ से उसे चाटना शुरू कर दिया। उस फूल के हर एक रस को पीने लगी जैसे मानो कोई कीमती खजाना हो। वही शिवानी मानो उस समय और उस आनंद में पूरी तरह खो गई थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और वो कियारा के हर स्पर्श में डूबती जा रही थी। कई पल तक शिवानी का स्वाद अपनी सांसों में वसाए रखने के बाद कियारा उसके ऊपर आकर धीरे से लेट गई। उनके गर्म और थरथराते जिस्म एक दूसरे से पूरी तरह सट गए। कोई दूरी नहीं, कोई पर्दा नहीं, बस दो धड़कनों की गूंज जो अब एक रिदम में बंध चुकी थी। कियारा ने अपनी कमर को हल्के से शिवानी की कमर से रगड़ा, जैसे दो लहरें एक दूसरे से टकराकर समंदर में खो जाना चाहती हो। उस रगर में एक झुंझुनाहट थी, एक ऐसी बिजली जो शिवानी के पूरे बदन में दौड़ गई। शिवानी की आंखें बंद थी, होठ अध खुले और उसके होठों से धीमी लेकिन बेहद कामुक आहें फिजा में घुल रही थी। उनके शरीर पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो पसीना भी अब उनकी रागनी का हिस्सा बन चुका था। दोनों की सांसें तेज थी, मगर उनमें एक तालमेल था, एक गहरी लय जो सिर्फ चाहत से नहीं मोहब्बत से निकली थी। काफी देर तक उनके जिस्म एक दूसरे में उलझे रहे, जैसे हर एहसास, हर रग एक नई कविता लिख रही हो। पल पल का स्पर्श, हर हलचल और हर आह किसी रहस्यमय संगीत की तरह बज रही थी। फिर जैसे ही वो चरम सुख की उस सीमा पर पहुंची जहाँ वक्त ठहर जाता है, शिवानी ने अचानक कियारा के गीले छोटे छोटे बालों को कस लिया। एक ऐसा स्पर्श जिसमें तड़प भी थी और तृप्ति भी। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में निढाल पड़ी रही। कभी कियारा शिवानी के माथे को चूमती तो कभी शिवानी उसकी उंगलियों को अपने होठों से छूती। और फिर कुछ पल की रेस्ट के बाद जैसे ही कियारा ने अपनी उंगलियां शिवानी की जांघों से फिसलाते हुए उसकी कोमल रेखाओं के करीब पहुंचाई, उसकी उंगलियां बस एक पल में अंदर प्रवेश करने ही वाली थी कि शिवानी ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। वो स्पर्श ना तो पूरी तरह इनकार कर रहा था और ना ही हाँ, बस एक रुकने की विनती थी जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तैरती हुई साफ झलक रही थी। आंखें जो भीगी हुई थी चाहत से, डर से और एक अनकहे भरोसे से। कियारा ठिठक गई। उसने महसूस किया शिवानी की सांसें तेज हो रही थी, दिल की धड़कन उसके सीने के नीचे स्पर्श की तरह धड़क रही थी। वो तैयार थी लेकिन पूरी तरह नहीं। और कियारा को जब ये एहसास हुआ तो उसके होठों पर बस एक नर्म सी मुस्कान आई। उसने बिना एक शब्द कहे शिवानी को अपने बाहों में खींच लिया, जैसे उसके दिल के सबसे गहरे हिस्सों में छुपा लेना चाहती हो। और फिर दोनों बस यूं ही लेटे रहे, दोनों
यूं ही लेटे थी एक दूसरे की बाहों में, लेकिन उनके बीच पसरा सन्नाटा किसी भारी चादर की तरह महसूस हो रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ शारीरिक दूरी से नहीं, दिलों की दबी हुई परतों से पैदा हुआ था। कियारा की उंगलियां अब भी शिवानी के पीठ पर धीमे धीमे लकीरें खींच रही थी, लेकिन उस छुअन में अब सवाल छुपे थे और जवाब की तलाश भी। और फिर शिवानी की मासूम आवाज ने उस घुटन भरे सन्नाटे को तोड़ दिया। उसने हल्के से गर्दन उठाई और कियारा की आंखों में झांकते हुए फुसफुसाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने परिवार के बारे में बता सकती हूँ। कियारा का दिल जैसे एक पल को थम गया। वो बात जो शिवानी ने इतने दिनों से नहीं कही थी, आज वो खुद कह रही थी। सच में कियारा की आंखें चमक उठी। उसमें सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, वो गहराई थी, जो ये समझती थी कि किसी लड़की का अपने परिवार के बारे में बताना सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि खुद को किसी के सामने पूरी तरह से खोल देना होता है। शिवानी ने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया और उस एक इशारे ने कियारा को कुछ ऐसा महसूस करवाया जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया गले लगाने को मिल गई हो। कियारा ने उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया, उसकी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों की हल्की थिरकन से लिखते हुए बोली, तो कहो हर एक बात जैसे तुम चाहो, मैं सुनने को तैयार हूँ शिवानी। शिवानी का सिर कियारा के सीने पर टिक गया। उसकी सांसें कियारा की त्वचा से टकरा रही थी, गर्म, गीली और थरथराती हुई। और फिर वो बोली, तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे होती है समाप्ति। कैसी लगी आज वाली चैप्टर मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, और हाँ कमेंट करके ये भी बताना कि आपके हिसाब से नेक्स्ट ट्विस्ट क्या हो सकता है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो डोंट बी शाय, और प्लीज याद से कमेंट करना, क्योंकि आप लोग सच में बहुत कम कमेंट करते हो यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कोई चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां मिलता है एक्सक्लूसिव कंटेंट जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है। और क्या कंटेंट है वो तो ज्वाइन करके ही पता चलेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।